वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्किन केयर रूटीन ऑफ माई बेबी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और सब्सक्राइब भी कर दें। खैर जी, स्किन के बारे में छोटा बड़ा हर कोई ही कॉन्शियस होता है और ये जो स्किन केयर रूटीन स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आप भी अपनी बेबी की स्किन में फ़र्क महसूस करेंगे। इसको एंड तक लाजमी देखने, क्योंकि एंड में मैंने बताया हुआ है कि कौन सी एज से आपने स्टार्ट करना है, हफ्ते में कितनी दफ़ा करना है, कौन कौन से स्टेप्स आप अगर रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो स्किप लाजमी करने हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और इन चीज़ों के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। वन स्टेप की बात की जाए वो है क्लींजिंग। इसमें जो मैंने यूज़ किया हुआ है वो भी है बेबी मॉइस्चराइज़र, और आप भी जो है बेबी मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करें, किसी और मॉइस्चराइज़र का आपने इस्तेमाल नहीं करना है। अब यहाँ पर मैं तो नेक्स्टन के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, लेकिन आप पे डिपेंड करता है, आप जो भी ब्रांड यूज़ कर लें, बस बेबी मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी बेबी को हार्म नहीं करते हैं। मेन पर्पस क्लींजिंग का ये होता है कि आपके बेबी की स्किन पर जितनी भी डर्ट है वो रिमूव हो जाए। और हमेशा जी क्लींजिंग पहला स्टेप ही आता है। कुछ लोग पहले जी फेस वॉश करते हैं देन क्लींजिंग करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इम्प्योरिटीज़ को पहले रिमूव किया जाता है अपनी स्किन से। तो आपने इसकी क्लींजिंग करनी है, और क्लींजिंग में आपने ये ध्यान रखना है कि आपने अपने बच्चे की स्किन को रगड़ना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल स्मूथ हाथों से करनी है, और आपने अपने हाथों की सफाई का भी ख्याल रखना है। बिल्कुल गंदे हाथों से आपने अपनी बेबी की स्किन को टच नहीं करना है। टाइम की बात की जाए तो 1 to 2 मिनट्स इनफ है। आप मसाज करना है, जिस तरह देखिए मैं भी कर रही हूँ। खैर मेरा बच्चा जो है ना बहुत ज़्यादा तंग करता है इस दौरान, उसकी कोशिश होती है हर चीज़ बस मुंह में लेकर जाए। जिस दिन मैंने इसकी स्किन केयर रूटीन होती है तो वो मेरे लिए बड़ा टफ टाइम होता है। आपने क्लींजिंग जो हुई होती है, जो मेल बच्चे की स्किन से उतरी होती है, आपने किस चीज़ से साफ़ करना है। टिश्यू पेपर का आपने बेबी की स्किन पे इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जो टिश्यू पेपर्स होते हैं उसके डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं, डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। बेहतर है कि आप बेबी वाइप्स का इस्तेमाल करें। अगर तो आपके पास फेस वाइप है, बस आप उसको सिंपल निचोड़ लें, उससे जो पानी निकलना है हल्का सा गीला ही होगा, तो आप उसके फेस से वाइप आउट कर दो। बट अगर आपके पास डायपर वाइप्स हैं, उससे पहले तो उसके अंदर जितना भी केमिकल है वो निचोड़ देना है, पानी से गुजारना है, उसके बाद उसे स्क्वीज़ करना है पानी भी, एंड देन आप अपनी बेबी का स्किन उससे साफ़ कर दो। अब जिस तरह मैं वाइप यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो वाइप का टेक्सचर बनाया जाता है वो बेबी की स्किन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, और इस तरह आपके बेबी की स्किन इरिटेशन नहीं होती आपके बेबी की स्किन को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डर्ट रिमूव हुई है। हालांकि ये क्लींजिंग का स्टेप मैं हर 2 से 3 दिन बाद करती हूँ, उसके बावजूद भी एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, कोई भी ऐसी चीज़ें जैसे कि बेसन हो गया, नींबू का इस्तेमाल हो गया, आपने अपने बच्चे की स्किन पे हरगिज़ यूज़ नहीं करना है। आपने देखा भी होगा कि बड़े भी अगर उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं कभी कभी, तो उनकी स्किन भी ख़राब हो जाती है। जब ऐसी चीज़ों की तरफ आप जाते हैं तो स्किन की जो pH होती है वो डिस्टर्ब होती है। तो बेबी की स्किन तो ऑलरेडी ही इतनी सेंसिटिव होती है, दूसरा वो नेचुरली तौर पर ऐसे केमिकल्स बना रही होती हैं कि उनको एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती है। और यहाँ पर आप वाइप देख सकते हैं कि किस हद तक वो गंदी हुई भी है। इसके बाद हम लोग आते हैं जी सेकंड स्टेप की तरफ, जो है बेबी का फेस वॉश करवाना है। यहाँ पर ना मैंने वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि इतना मसला हो रहा था, इतना ज़्यादा तंग कर रहा था। इसमें भी मैंने जो बेबी सोप यूज़ किया हुआ है वो नेक्स्टन का यूज़ किया। अच्छा, यहाँ पे जितने भी आपने प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं वो बेबी प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने हैं, कोई भी दूसरा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। और यहाँ पर जी उसका फेस वॉश करने के बाद मैंने उसको जो बेबी टॉवल होता है उससे आराम से पैट करके उसकी स्किन को ड्राई कर दिया था। थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं तो वो है मिल्क अप्लाई करना। इसमें आपने मिल्क अप्लाई करना है अपनी बेबी की स्किन पे, और वो मैं जो यूज़ कर रही हूँ काऊ मिल्क है। अच्छा, यहाँ पे आप 2 मिल्क इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप काऊ मिल्क इस्तेमाल कर लो, या तो जिन मदर्स का अपना फीड आ रहा है वो वाला आप इस्तेमाल कर लो। तो अपना फीड जो होता है पंप करके वो एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उससे एलर्जी के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन काऊ मिल्क कुछ बच्चों में ये होता है कि जब आप उनकी स्किन पर अप्लाई करते हो तो रैशेज़ हो जाते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखने कि अगर आपके बेबी की स्किन पर रैशेज़ हो रहे हैं किसी भी एक स्टेप को फॉलो करने से, तो वो स्टेप आपने स्किप कर देना है। वैसे क्लींजिंग से मुझे नहीं लगता है कि कोई रैशेज़ होंगे, मेरी बेबी को तो नहीं हुए, और फेस वॉश ये तमाम चीज़ें तो नॉर्मल होती हैं। हाँ, मिल्क अप्लाई करने का हम कह सकते हैं कि रैशेज़ होने के चांसेस होते हैं, वो भी काऊ मिल्क में, मदर फीड में नहीं होते हैं। और अगर तो आप मदर फीड अप्लाई कर रहे हो, स्किन केयर स्टेप के अलावा भी आप रेगुलर बेसिस पे दिन में 2 दफ़ा सुबह शाम अपने बेबी की स्किन पर अप्लाई कर सकते हो। मिल्क अप्लाई करने के स्टेप के बाद आपने अपने बेबी की स्किन वो वॉश नहीं करवानी है, क्योंकि मेन इसका यही है कि ये स्किन में प्रॉपर तौर पे अब्सॉर्ब हो जाए। जी, अब मेरा बच्चा जो है ना सही लश्कारे मार रहा है। 4th स्टेप की अगर बात की जाए तो वो इसमें शामिल नहीं होगा।
वो आप अलग से करोगे। और 4th स्टेप में आपने क्या करना है कि अपनी बेबी की स्किन पर प्यूरीज अप्लाई करनी है। लाइक आप बनाना की प्यूरी बना रहे हो उसके खाने के लिए, तो उसमें से थोड़ा सा निकाल कर उसकी स्किन पर लगा दो। इसी तरह एप्पल की प्यूरी होती है। प्यूरी वाले स्टेप की बात की जाए तो उसमें आपने कोई मिल्क अप्लाई नहीं करना। सिंपल पहले आपने अपनी बेबी की स्किन को क्लीन करना है। क्लींजिंग से वॉश करवाने के बाद आप उसकी स्किन पर प्यूरी अप्लाई कर लो और फिर वाइप आउट कर लो। ये आप 2 हफ्ते में 1 दफ़ा या हफ्ते में 1 दफ़ा, जिस तरह आपको सूटेबल लगता है आप उस तरह कर सकते हो। और इसके लिए जो एज होनी चाहिए वो 3 मंथ या 3+ मंथ होनी चाहिए और किसी भी तरह से हार्म नहीं देगी। जब आप प्यूरी अप्लाई करोगे तो ज़्यादा देर तक अपने बच्चे की स्किन पर नहीं रखना है, क्योंकि वो अकड़ जाएगा, उतारते वक्त मसला होगा और बच्चे की स्किन को इरिटेट करेगा। 5-6 सेकंड के लिए रखा और फिर आपने वाइप से उसको क्लीन कर दिया। उसके बाद आपने अपनी बेबी की स्किन 1-2 घंटे तक धोनी नहीं है, जितनी भी उसके अंदर कुदरती चीज़ें हैं आपके बेबी की स्किन के अंदर ऑब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद सिंपल वाटर से आप उसकी स्किन को वॉश कर दो। अच्छा, अब डिफरेंट सवाल होते हैं किस एज से स्किन केयर रूटीन स्टार्ट करें, हफ्ते में कितनी दफ़ा करें और कौन कौन से स्टेप्स हम लोग रेगुलर बेसिस पे करें, कौन कौन से हम लोग स्किप करें। सबसे पहले अगर एज की बात की जाए तो अगर आपका बच्चा 3 मंथ से ऊपर है तो फिर आप हफ्ते में ये 2 दफ़ा स्किन केयर रूटीन कर सकते हो। और अगर तो आपका बच्चा 3 मंथ से छोटा है, जिस तरह आपकी रूटीन है बच्चे को नहलाने की, उससे पहले आप क्लींजिंग कर लें। फिर आपको हफ्ते में 2 दफ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे की स्किन को इतना रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसकी एज बहुत कम होती है और उसकी स्किन भी सेंसिटिव होती है। हाँ, ये है कि आप जो मदर फीड है वो उसकी स्किन पर स्टार्ट से ही अप्लाई कर सकते हो, वो किसी किस्म का उसको अफेक्ट नहीं करेगा। और इसी तरह अगर काउ मिल्क की बात की जाए तो वो आप 2 दिन छोड़कर अप्लाई कर लो, दिन में 1 दफ़ा। बट उसमें आपने ध्यान रखना है कि आपके बच्चे को स्किन एलर्जी तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा कोई केस हो रहा है या आप नोट करो आपके बच्चे की स्किन पर रेडनेस आ रही है, छोटे छोटे पिंपल्स हो रहे हैं, फिर आपने काउ मिल्क अपने बच्चे की स्किन पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। रही बात प्यूरी वाले स्टेप की, तो जो 3 मंथ से छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये स्टेप मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।